भारत और इसके संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति अनावरण के अवसर पर हम लोग के बीच उपस्थित हैं पूर्व लोकसभा सदस्य रहे और हमारा मन करेगा तो हम तो फिर बना देंगे, पाटापाटी देखा जाएगा। चूंकि इनका 1.5 साल का कार्यकाल काफी अविस्मरणीय रहा। 1.5 साल में इन्होंने जितना अमीट छाप छोड़ा और आज भी गरीब गुरबा के लिए दुख हो सुख हो शादी ब्याह मरण जीवन में आज भी अनवरत जनता की सेवा में लगे रहते हैं। हम लोगों के भाई, हमारे ही समाज के बेटा, हमारे ही समाज के नेता आदरणीय घूरन राम जी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आदरणीय भाई बिरजन जी कार्यक्रम में उपस्थित है। आदरणीय सकल कुमार पासवान जी, रामू राम जी के नाम लिखल है लेकिन हम देख नहीं रहे नहीं है, चिरमुक्त करते हैं नाम नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी जो गरीब गुरबा की पार्टी है, दलित शोषित पिछड़े उपेक्षित अकलियत की पार्टी है, आदरणीय उसके जिला अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं सुनील जी। कार्यक्रम में उपस्थित है आदरणीय मंगल मूर्ति तिवारी जी, उपस्थित है राजबली जी, मनोज जी शिक्षक साहब, मदन राम जी शिक्षक साहब हैं, अशोक चंद्रवंशी जी हैं, नरेश भैया हैं इस कार्यक्रम में, नरेश यादव जी हैं। नरेश यादव जी किधर है? आप क्या लुका लेने रहने थे, आप गाय बजावे वाला आदमी है, सामने रहिए कि हमें नहीं है क्या सामने? ठीक ठीक ठीक। उपस्थित हैं धीरज जी, मनीष जी, रामगिरीश जी, प्रयाग राम जी, सुमेर पासवान जी, अभिषेक जी, शंभू राम भारती जी, आदरणीय ब्रिजा जी, नवीन कुमार जी, आदरणीय प्रसाद राम जी, बीडीसी महोदय हैं, अनिता देवी जी हैं। पिछड़े तक कैसे अधिकार पहुंचे, इस कानून को अगर किसी ने बनाया तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। हम कह सकते हैं वो भारत जैसी लोकतांत्रिक देश के लिए वे भगवान से कम नहीं थे। इन्हीं के आज बताए नक्शे कदम पर, इन्हीं द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर आज भी देश उसी मार्ग पर चल रहा है। लेकिन कहीं कहीं हम उनके मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते हैं, इसलिए समाज में कुव्यवस्था है, कुप्रथा है। बाबा साहब के मार्ग पर, बताए हुए मार्ग पर अगर हम चलते रहते, अभी आदरणीय सुनील जी एक बात कह रहे थे कि मार्क्स और लेनिन क्या बोले किसके 100 यात्रा में, कार्ल मार्क्स के 100 यात्रा में 16 आदमी थे और उन्होंने उनके नीति सिद्धांत को दुनिया के कई देशों तक पहुंचाने का काम किया। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के 100 यात्रा में लाखों करोड़ों की संख्या थी, लेकिन अभी भी हम जन जन तक यह बात नहीं pहुंचा पाए कि भाई बाबा साहेब अंबेडकर जी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ऐसे तो देखिए, हम थोड़ा कानून बाबा साहेब अंबेडकर जी बनाए, लेकिन उसमें थोड़ा लीक छोड़ दिए कि भाई फिर जरूरत के मुताबिक उस कानून में संशोधन होते रहेगा। आज उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं हम लोग को भुगतना पड़ता है, ऐसे भुगतना पड़ता है। अब देखिएगा, इसी पंचायत के एक मुखिया जी थे, उनका ससुरारी यूपी था, क्या पासवान थे? विनोद पासवान जी। अब विनोद पासवान जी के ब्याह भी हुआ था पासवान समाज में, लेकिन उत्तर प्रदेश हो गया, भारतीय देश में है होगी, भारत से बाहर नहीं है गुरु जी, भारतीय देश में है। लेकिन बेचारा के परिवार यहाँ इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाई कि लड़ी थी, बाद में बन गया था। चलिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि भाई दूसरे राज्य से अगर कोई महिला अगर झारखंड में ब्याह करके चलाएगी तो उसको यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन एमएलए एमपी हाफत चलाएगा तो हम ले, अंग्रेजों इंग्लैंड लाएगा तब वो लड़ जाता है। इसमें भी संशोधन हमको लगता है कि होना चाहिए जी सुनील भाई।
कि नहीं होना चाहिए? माने गरीब गुरबा अलगे कानून और बड़े बड़े नेता लोग अलगे कानून। तमिलनाडु के भी अगिला के यहाँ लोकसभा लड़ जाता है, जिसको यहाँ न तो भौगोलिक जानकारी है, न यहाँ के गरीब गुरबा के बारे में जानकारी है, न यहाँ का कुछ भी वस्तु स्थिति से आदमी वाकिफ है। कहाँ से आया है? तमिलनाडु से। लोग हुमच के वोट देते हैं, जीत के चल देता है और जाके गोरिया के पूजा करता है तमिलनाडु में। यहाँ के गोरिया होकर है ही नहीं है, भगवान ही नहीं है यहाँ होकर। लेकिन वैसे लोग ठग के जीत के चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं? कि भाई कानून में कुछ लूप होल्स है, कानून में कुछ छेद है, उस छिद्र का लाभ लेकर के बाहर के लोग ला करके, जैसा पलामू लोकसभा देखिए ना भाई, 10 साल लेना। हमारे पार्टी के नेता हैं, हम तो खूब गुणगान करते हैं, बढ़ियार है, लेकिन यह सच बात अम्बेडकर जी फिर नहीं बोलिएगा तो मुझे जाएगा राते के, क्योंकि इनका बनावल कानून है। हम यहाँ भी पूछ देंगे अगर केठोर से कि हमारे एमपी साहब यहाँ आए थे, आदमी कहीं देखना ही नहीं कि देखे हैं सब कुछ नहीं ना, तो कैसे वोट दे दिए मोदी जी के? अच्छा किए, फिर मोदी जी के दीजिएगा, हम आप लोग से यो विनती करके जा रहे हैं। लेकिन मेरा अभिप्राय है कि भाई बाहर का व्यक्ति को यहाँ के सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं, हम मोदी जी को नहीं देंगे, लेकिन यहाँ का प्रतिनिधि जब होगा, हमारे दुख सुख में शामिल होगा, हमारी समस्या को समझेगा। अब बाहर के होगा तो कुछ नहीं समझेगा। अब अभी सांसद महोदय भी 60,000 के कमांडर खरीदे था, अब कमांडर धर लिया, सिपाही दरोगा 80,000 फाइन लगा दिया। दरोगा कहा कि 20,000 के भैंस बेच के लान के दे दे बेटियों साहब, 60,000 की गाड़ी रख लूं और 20,000 आओ दे दे। चल गया उनकरे भी, सांसदे भी। सांसद साहब रेट देखा, कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस फेल 5,000, इंश्योरेंस फेल 30,000, रजिस्ट्रेशन फेल 29,000। सब रेट याद था सांसद महोदय के कि कौन चीज नहीं रहला पर कितना रुपया पेनाल्टी होगा, और हुआ 80,000। बोले कि एकदम वाजिब है, वो गलती कर भी नहीं किया। 80,000 के आपका गलत है, अब जाइए जल्दी जल्दी 80,000 रुपया में दे के इसको छोड़ाइए। तो कहा कि हुजूर 60,000 के ले लिए हैं सर, हम जाएंगे नहीं थाना दिन, बल्कि तोड़ देंगे गाड़ी। तब उनका दोष नहीं है, यहाँ के परिस्थिति को नहीं समझते हैं। अभी अगर देखिए ना भाई, ये चाय बसा के को जीत गया है, वो पार्टी के होंगे तो बुरा मत मानिएगा, हम इसी कह रहे हैं जनरल का। चाय बसा के आदमी यहाँ जीत गया, बालू सब अपने लाखों करोड़ों ट्रक चोरवा के बेच दिया। आप लोग कहिए एक दिन रात के अगर मेरा दिन गए होंगे तो देखे होंगे 20 चकिया गाड़ी से बाहर उत्तर प्रदेश गाड़ी जा रहा था कि नहीं जा रहा था, सब गाड़ी से सब बालू तालू ने चोरा के बेच दिया। और गरीब के अगर ट्रैक्टर धरा गया तो दरोगा जी के समझिए कि पुआ बन रहा है, 60-70 हजार के उनकर उपाय मतलब हो गया। अब कोई ट्रैक्टर वाला अगर चल गया, भैया जी भी, मंत्री जी भी, जब मंत्री जी हमारा ट्रैक्टर धरा गया, बालू लेके आ रहे थे, कहता है कि सब छोटा मोटा पैर भी हमरा पे मत करो। काहे कहता है? क्योंकि बाहर का है, उसको यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। विकास क्या होता है जी? क्या अंग्रेज के जमाना में रेल लाइन नहीं बना है? अगर आप लोग को नहीं पता होगा, अंग्रेज के जमाने में भी रेल लाइन बना है। आज लोकसभा वहां का दिल्ली का अंग्रेज ने बनाया था, क्या हो गया? राष्ट्रपति भवन अंग्रेज ने बनाया, अपने लिए बनाया। भाई रात के कहां सुतेगा? और 200 साल तक यहाँ गुलाम बना के रखा भारत के आदमी को। कानून उनका अलग था, बड़े छोटा छोटा चीज समझिएगा गुरुजी, जिसे मोटर व्हीकल एक्ट बनाया। कहा कि अगर बैलगाड़ी से अगर केकरो मुर्गा छिपा जाएगा तो उसको 2 मुर्गा टाड़ देना पड़ेगा। अब अगर कमांडर गाड़ी से 3 आदमियों मुँह जाएगा, कोई फाइन नहीं। मोटर व्हीकल एक्ट में है कि भाई गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अगर ठीक है, इंश्योरेंस अगर ठीक है, तो कोई पेनाल्टी और फाइन नहीं लगेगा। ये अंग्रेज का कानून था, ये नहीं था। आप कितना पढ़ा है गुरु जी? आप
बीए पढ़ल है, नौकरियों में है कि कहाँ? ट्यूशन। हाँ तो नौकरी भैया जी थोड़े लाके देगा, कानून ने ऐसा बना दिया कि यहाँ करने के तो नौकरियां नहीं लगेगा। कि आपको है उम्मीद अभी हो काहे लग रखे हैं? जब आपको पता है कि भैया जी का कानून बना दिया कि भाई हिंदी अंग्रेजी जाने वाला कि नौकरी नहीं मिलेगा, तो जौन जौन हमें भाषा है वो भाषा आप जानते हैं? कुड़ुक जानते हैं, करमाली जानते हैं, मुंडारी जानते हैं, नागपुरिया जानते हैं, मैथिली भाषा जानते हैं, बांग्ला भाषा जानते हैं, उड़िया भाषा जानते हैं। अगर इस सब भाषा में से एक भाषा में अगर पास आप नहीं होइएगा तो आपको नौकरी नहीं होगा। ये कानून के बनाया है? सरकार हम कहाँ खोजत चलिएगा हेमंत सोरेन के, वो तो ऐसे लुकाइल है। यहाँ के जो मंत्री जी था वो कानून बना के साइन कर दिया भैया जी। यहाँ के पढ़ल लिखल नौजवान के समझिए कि भविष्य चौपट कर दिया हुआ है, लेकिन अभी भी काम चल जाइए। 2 आदमी आपको भेटा जाएंगे, नहीं भैया जी के वोट देना है, मिथिलेश ठाकुर के वोट देना है, बड़ी काम कर रहा है। वो लोग से पूछिए जब यहाँ के नौकरी कैसे ले गए गरीब गुरबा के? अम्बेडकर जी तो दिए थे संविधान में अधिकार, लेकिन उनका अधिकार को भी बाईपास कर दिया ठाकुर जीवा मैंने मंत्री जीवा। कैसे बाईपास कर दिया? यहाँ के गरीब गुरबा को अब नौकरी नहीं मिलेगा, यहाँ के पिछड़े दलित को नौकरी नहीं मिलेगा। कहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगा? चाईबासा, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, बोकारो, लोहरदगा, सिमडेगा, इस क्षेत्र के बच्चे को नौकरी मिलेगा क्योंकि उनका स्थानीय भाषा उसमें है। और उतने भर नहीं भैया जी बात तो चाहिए भाषा के नहीं है, तो मैथिली दिन के मिथिलांचल के है, मैथिलियों भाषा वाला का नौकरी मिलेगा। गुरुजी सुनिए, आप काटिएगा, कुछ गलती होगा तो कि है गलती? आप बताइए, जो आदमी आज भारत के आदमी 200 साल तक गुलाम रहे कि कौन गुलाम बनाया? अंग्रेज। 10,000 आदमी और 30 करोड़ पर राज करता था अंग्रेज। ऐसी नहीं करता था, दलाल रखिए। दलाल कौन था? अब आपका रजहारा वाला राजा के हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऊपर कान था। जितना अंग्रेज थे सब दलाल बहाल कर लिया। दलाल कौन था? राजा महाराजा। वह हुआ राजा महाराजा। राजा महाराजा का कई हमें रहेगा, तो पका के घर रहेगा, ऊपर देखिएगा बाघ के मुड़ी नियम सीमेंट के बनावल रहेगा, तब ना राजा होगा। उतना सीमेंट में तो गरीब एगो घर बना के रह लेगा, पगवा के मुड़िया इतना जितना सीमेंट लागल होगा। सब 200 साल हम गुलाम रहेगा। काहे? राजा के चलते। और अभी रोजो कहता है कि ना हम जनता के सेवा करेंगे। बात कैसे सेवा करेगा? हम ठग के वोट ले लेंगे, कुछ पैसा दे देंगे, कुछ दारू पानी पिया देंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो पावर दिए हैं, वो अंबिकापुर के महाराजा कल हार गए, आपको मालूम है? अब जरा हराए हैं, जवन उनको हराया है तो TSA बाबा दिया था 20 लाख कि लड़का तू ही, जो तू सबसे अवर है, तू ही लड़, तोरा हरावे में हमरा माया देगा। तो ये तो वह पटक के चढ़ गया। ये अम्बेडकर जी का देन है, जो गरीब गुरबा आदमी महाराजा को चुनाव हराता है कि नहीं है उनका देन। तो सबसे बड़ा अधिकार बाबा साहब क्या दिए? आपको वोटिंग राइट दिए। महाराजा का वोट हो चाहे सत्येंद्र तिवारी का वोट हो, चाहे गुरु जी आपका वोट हो, सबके वोट के वैल्यू बराबर है। अब वोट कभी नहीं बेचना है, बाबा साहब ने कहा। लेकिन बाबा साहब ने यो कहा, अगर कोई रुपया देता है तो लक्ष्मी के अनादर नहीं करना। रुपया कितना देगा ठाकुरवा, रख लीजिए, लेकिन वोट नहीं देना है। बात समझ गए गुरु जी? तो बहुत सारा बात है। हम लोग के नेता हैं आदरणीय धुरन राम जी, अभी विस्तार से इस पर प्रकाश डालेंगे कि उन्होंने कितना बड़ा अधिकार दिया है आम आदमी को, गरीब गुरबा को, सबके वोट का वैल्यू एक करने का काम किया है। इस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।